नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल एमडी न्यूज इंडिया पर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ अमेरिका और मध्य पूर्व में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित कर सकता है। जी हाँ, बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की और इसके प्रभाव की, विशेषकर मध्य पूर्व एशिया। जेरूसलम में लगे इस बिलबोर्ड पर गौर कीजिए जो कहता है ट्रंप और इजराइल को महान बनाओ। ये केवल एक संदेश नहीं बल्कि ट्रंप और इजराइल के बीच मजबूत संबंध का प्रतीक है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद मध्य पूर्व में क्या क्या बदल सकता है और कौन कौन सी बड़ी बातें दांव पर हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य पूर्व में ट्रंप की पिछली नीतियां। ट्रंप के पहले कार्यकाल में हमने देखा कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जो मध्य पूर्व को सीधे प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अब्राहम अकॉर्ड की। ट्रंप प्रशासन ने इजराइल और कुछ अरब देशों जैसे कि यूएई और बहरीन के बीच शांति समझौते कराए, जिसे अब्राहम अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। इससे पहले अरब देशों के साथ इजराइल के संबंध तनावपूर्ण थे, लेकिन इन समझौतों ने इजराइल और इन देशों के बीच एक नया अध्याय शुरू किया। दूसरा बड़ा कदम था ईरान के परमाणु समझौते से अमेरिका का बाहर निकलना। ओबामा प्रशासन ने ईरान के साथ एक महत्वपूर्ण परमाणु समझौता किया ताकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाई जा सके, लेकिन ट्रंप ने इसे एक खराब सौदा कह के उससे अमेरिका को बाहर निकाल दिया और ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इसका असर ये हुआ कि ईरान की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा, लेकिन इसने क्षेत्र में तनाव को भी बढ़ाया। इसके अलावा ट्रंप ने जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी और अमेरिकी दूतावास को वहां स्थानांतरित कर दिया। इस कदम ने फिलिस्तीनियों में गहरी नाराजगी पैदा की क्योंकि वे भी जेरूसलम पर अपना हक मानते हैं। इस कदम से इजराइल के साथ अमेरिका के संबंध और मजबूत हुए, लेकिन इससे फिलिस्तीन अमेरिका संबंधों को कमजोर कर दिया। ईरान और ट्रंप का आरोपण। अब सवाल यह है कि ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान के साथ उनके संबंध किस दिशा में जाएंगे। ट्रंप पहले भी ईरान पर सख्त रूप अपनाते रहे हैं। उनके कार्यकाल में अमेरिका और ईरान के बीच कई बार तनाव चरम पर पहुंचा, खासकर जब अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हुई थी। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में संभावना है कि वे ईरान पर और अधिक प्रतिबंध लगा सकते हैं। अगर ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को और गंभीरता से लेते हैं तो शायद वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगियों को ईरान के खिलाफ संगठित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका सीधा असर मध्य पूर्व में होने वाली संघर्षों पर पड़ेगा। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने ईरान की अर्थव्यवस्था को दबाने की कोशिश की थी और अगर वे फिर से इस नीति को अपनाते हैं तो ईरान भी अपना रुख सख्त कर सकता है। इससे केवल मध्य पूर्व में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अस्थिरता बढ़ने की संभावना है। फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष। अब बात करते हैं फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष की। ट्रंप का झुकाव हमेशा इजराइल की ओर रहा है। उनके कार्यकाल में फिलिस्तीन के साथ अमेरिका के संबंध काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गए थे। ट्रंप के द्वारा जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने के बाद फिलिस्तीनियों में काफ़ी गुस्सा देखा गया। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में फिलिस्तीन के लिए हालात और भी मुश्किल हो जाएंगे। अब्राहम अकॉर्ड ने कुछ अरब देशों को इजराइल के साथ आने का रास्ता दिखाया था, लेकिन फिलिस्तीन की समस्या अभी भी वहीं की वहीं है। ट्रंप प्रशासन का इजराइल को खुला समर्थन फिलिस्तीनी मुद्दे को और भी ज़्यादा पेचीदा बना सकता है। इसका असर ये हो सकता है कि फिलिस्तीन के नेता जो पहले ही अलग थलग महसूस कर रहे हैं वे अधिक चरमपंथी रास्ता अपना सकते हैं या फिर ईरान जैसे देशों का समर्थन बढ़ सकता है। अन्य क्षेत्रीय प्रभाव। सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन ही नहीं बल्कि खाड़ी देशों पर भी ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का गहरा प्रभाव पड़ सकता है। सऊदी अरब, यूएई और अन्य खाड़ी देशों के साथ अमेरिका के संबंध हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं।
ट्रंप के पिछले कार्यकाल में सऊदी अरब को अमेरिका का मजबूत समर्थन मिला, विशेषकर ईरान के खिलाफ। अब देखना ये होगा कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में इन देशों के साथ रिश्ते कैसे आकार लेते हैं। क्या सऊदी अरब जैसे देश अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनेंगे या ईरान के खिलाफ अपने रुख को और सख्त करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये क्षेत्र में एक नया तनाव का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, ये था डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में मध्य पूर्व पर संभावित प्रभावों का विश्लेषण। ये निश्चित रूप से एक जटिल स्थिति है जिसमें इजराइल, फिलिस्तीन, ईरान और अन्य देशों के भविष्य पर असर पड़ सकता है। ट्रंप की नीतियों का असर केवल क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक हो सकता है और दुनिया के विभिन्न देशों को इस पर अपनी भूमिका पर विचार करना होगा। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल मध्य पूर्व के लिए लाभकारी होगा या इससे वहां और तनाव बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।